नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल जीके टिप्स बाई महेंद्र बुगारिया पे। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देखा होगा, आज अपन इस सेशन के अंदर जो राजस्थान का करंट अफेयर है दिसंबर का, उस पर चर्चा करेंगे। दिसंबर 2022 के करंट अफेयर पे चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने जनवरी 2023 का और नवंबर 2022 का करंट अफेयर है वो मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो इस यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाना, वहाँ पर करंट अफेयर का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसके अंदर आपको सारे ये क्लासेज मिल जाएगी। मैं पिछले 6 महीने का करंट अफेयर आपको बताऊंगा, उसके बाद अगर टाइम बचा तो मैं आपको पुराना और इससे आगे का 6 महीने का भी बता दूंगा। यानी पिछले 12 महीनों का करंट अफेयर आपको यहाँ अपने इस जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगारिया यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। तो चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल वाला आइकन का बटन दबा देना, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा। कोई अच्छी चीज़ हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर सजेस्ट करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा। चलिए आज की क्लास को अपन बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। राजस्थान का करंट अफेयर है दिसंबर 2022 वन लाइनर के रूप में। कंप्लीट दिसंबर 2022 महीने का करंट अफेयर आपकी इस क्लास में हो जाएगा। कहीं से बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है। चाहे आप रीट मेंस का पेपर दे रहे हो, चाहे राजस्थान का कोई सा पेपर दे रहे हो, आरएस दे रहे हो, एसआई दे रहे हो, पटवार ग्राम से कोई सा भी पेपर दे रहे हो जिसके अंदर राजस्थान का करंट अफेयर है, चाहे आप एलडीसी हाईकोर्ट क्यों ना दे रहे हो, जिसमें राजस्थान का करंट अफेयर है, अपनी इस क्लास में से सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं 12 महीने का करंट अफेयर आपको इसी यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये जैसे ही दिसंबर का ये क्लास अपलोड होगी, उसके बाद जनवरी, दिसंबर और नवंबर 3 महीने का करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। उससे आगे का 1-2 दिन के अंदर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी कोई जिज्ञासा हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर देता हूँ, ठीक है। चलिए आज की क्लास को अपन विधिवत रूप से शुरुआत करते हैं। क्लास में क्या क्या कंटेंट है वो आपको आगे पता चल जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। दिसंबर 2022 के करंट अफेयर में पहली लाइन क्या है? 30 नवंबर 2022 को राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये अलवर में किया गया। जनवरी के करंट अफेयर में भी मैंने आपको ये पढ़ाया था, वापस बता देता हूँ। 30 नवंबर 2022 को राज्य स्तरीय जो ट्रांसजेंडर उत्सव है उसका शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये अलवर में किया गया। कहाँ किया गया? अलवर में किया गया। अगला क्या है? राज्य सरकार द्वारा त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था हेतु निर्धारित दिवस कौन सा है? तो गुरुवार। राज्य ने, राजस्थान ने गुरुवार को त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था के लिए गुरुवार को निर्धारित किया है, ठीक है। अगला क्या है? पर्यटन विभाग राजस्थान द्वारा कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन कब किया जा रहा है? तो 1 से 3 दिसंबर 2022 को किया गया था। तो पर्यटन विभाग ने जो कुंभलगढ़ महोत्सव है उसका आयोजन 1 से 3 दिसंबर के बीच में पूर्ण किया था, ठीक है। तो ये दिसंबर का है, तो उस हिसाब से अपन पढ़ रहे हैं। राजस्थान के किस जिले में मिशन आर्य के तहत समझ स्पर्श अभियान चलाया जा रहा है? तो दौसा के अंदर। आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभियान है, समझ स्पर्श अभियान, जिसके अंदर बेड टच, गुड टच उनको समझाया जाता है बच्चों को। तो राजस्थान में किस जिले में मिशन आर्य के तहत समझ स्पर्श अभियान चलाया जा रहा है? तो दौसा के अंदर चलाया जा रहा है। हाल ही में राजस्थान के किस शख्सियत को मुंबई में दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2022 से नवाजा गया? तो ये केसी बोकाडिया थे। केसी बोकाडिया को अभी दिसंबर के अंदर ही जो मुंबई के अंदर दादा फाल्के आइकन अवार्ड है वो दिया गया था, ठीक है। अगला क्या है? महात्मा गांधी राजकीय इंग्लिश मीडियम स्कूलों में 6 जनवरी से नर्सरी एलकेजी कक्षाओं को किस नाम से बुलाया जाएगा? तो बाल वाटिका। जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम जो सरकारी स्कूल है, वहां पर जो नर्सरी और एलकेजी के बच्चे हैं उनकी कक्षाओं को नर्सरी और एलकेजी की जगह बाल वाटिका के नाम से पुकारा जाएगा। ये 6 जनवरी में लागू होगा, ठीक है। अगला क्या? मुख्यमंत्री रघुवर निजी वाहन रोजगार की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो शकुंतला रावत। शकुंतला रावत के द्वारा मुख्यमंत्री रघुवर निजी वाहन रोजगार की शुरुआत की गई थी। 1 दिसंबर 2022 को बीडी कल्ला द्वारा, जो बीडी कल्ला कौन है? शिक्षा मंत्री राजस्थान के। तो 1 दिसंबर 2022 को बीडी कल्ला द्वारा राज्य स्तरीय कला उत्सव का शुभारंभ कहां पर किया गया? तो जोधपुर के अंदर किया गया। आपको ध्यान रखना है, जोधपुर। अगला क्या है? पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो अवनी लेख रहा है ये, ठीक है। ये आप चेंजमेंट कर लेना। तो अवनी लेख रहा है जिसको पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जो अवनी लेख रहा है वो किस खेल से संबंधित है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ। आगे क्या है? गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा जयपुर जिले के किस अभियान की शुरुआत की गई? जो बच्चे गुम जाते हैं या जो गुमशुदा बच्चे हैं उनको तलाश के लिए जो राजस्थान पुलिस है उनको जयपुर जिले के अंदर एक अभियान की शुरुआत की गई, जिसको ऑपरेशन खुशी 5 नाम दिया गया। ऑपरेशन खुशी 5 के नाम से एक अभियान चलाया गया जिसमें जयपुर के अंदर जो गुमशुदा बच्चे हैं उनकी तलाश की जाएगी इस ऑपरेशन के तहत। अगला क्या है? आईएम शक्ति उड़ान योजना के तहत राजस्थान में पहली सैनिटरी पैड यूनिट कहाँ शुरू की गई? तो सिरोही के अंदर शुरू की गई। आईएम शक्ति उड़ान योजना के तहत राजस्थान में पहली सैनिटरी पैड यूनिट कहाँ शुरू की गई? तो सिरोही में शुरू की गई। आपको बताना है, जो एक महिला है या एक लड़की है उसको 1 महीने में कितने सैनिटरी पैड इस योजना के तहत मिलेंगे, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको फ्लैगशिप योजनाओं की क्लास चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं सारी फ्लैगशिप योजनाओं को एक जगह करके एक आधे घंटे की क्लास में निपटा दूंगा। बता देना, जरूरत हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। अगला क्या है? राजस्थान का पहला स्वचालित रोपवे। स्वचालित रोपवे के बारे में पूछा। राजस्थान के पहला रोपवे नहीं है, राजस्थान का पहला स्वचालित रोपवे अन्नपूर्णा माता रोपवे कहाँ बनाया जा रहा है? तो जो खोले के हनुमान जी का परिसर है जयपुर के अंदर, खोले के हनुमान जी मंदिर के परिसर के अंदर ये बनाया जा रहा है स्वचालित रोपवे, ठीक है। अगला क्या है? डॉक्टर ऑफ
राजस्थान इंटरनेशनल से जुड़े डॉक्टर किस योजना के तहत अपने गांव में प्रशासनिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन बना देंगे? तो मेरा स्वस्थ गांव मेरी ढाणी योजना, मेरा स्वस्थ गांव मेरी ढाणी योजना के तहत जो डॉक्टर हैं वो अपने गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है, हाल ही में जोधपुर में स्थानीय प्रशासन के विशेष अभियान के तहत कितने पाकिस्तान विस्थापितों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई? तो 140। जो अभी हाल ही के अंदर जोधपुर के अंदर जो स्थानीय प्रशासन था वहां कर उन्होंने एक विशेष अभियान चलाया था और विशेष अभियान के तहत जो पाकिस्तान से भारत में बसे हुए लोग हैं उनको 140 लोगों को नागरिकता प्रदान की थी केंद्र सरकार द्वारा। राजस्थान में नया शहर कहाँ बनाया जा रहा है? तो आपको पता है रामपुर कोटा, रामपुर कोटा को केंद्र सरकार है और राजस्थान का नया शहर बनाने की मुहिम चला रही है। अगला क्या है, आईआईटी जोधपुर के द्वारा किसके सहयोग से उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो डीआरडीओ, डीआरडीओ के बारे में आप अच्छे से जानते हो, नहीं जानते हो तो जो साइंस के अंदर आप साइंस और टेक वाला जब पोर्शन पढ़ते हो तो डीआरडीओ के बारे में अच्छे से वहां पढ़ते हो। तो आपको ध्यान रखना है आईआईटी जोधपुर है वो डीआरडीओ के सहयोग से उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापित करने जा रही है। अगली क्या है, वर्ष 2022 के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो अलवर को, अलवर को वर्ष 2022 के अंदर जो दिव्यांगजन हैं उनके सशक्तिकरण हेतु उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार दिया गया था। अगला क्या है, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर और महिलाओं की साहित्य संस्थान संभावना के द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय लेखिका सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो जोधपुर के अंदर 3 और 4 दिसंबर को किया गया था। 2 दिसंबर को संत मावजी महाराज के द्वारा रचित सॉन्ग्स सागर के द्वितीय खंड शब्द सागर का विमोचन किसने किया था? तो ओम बिरला ने बांसवाड़ा में किया था। ओम बिरला के बारे में आप जानते हो, कोटा के सांसद ओम बिरला है, उन्होंने बांसवाड़ा के अंदर 2 दिसंबर को जो संत मावजी महाराज के द्वारा रचित सॉन्ग सागर का द्वितीय खंड है उसका विमोचन किया था। राजस्थान के किन 2 शहरों को ट्विन सिटीज के रूप में विकसित किया जा रहा है? ट्विन सिटी का मतलब जो सेम सेम दिखते हैं, जोधपुर और पाली, जो मारवाड़ का क्षेत्र है जोधपुर और पाली, उनको ट्विन सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगला क्या है, राजस्थान सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अवलोकन करने के लिए किस राज्य का 28 सदस्यीय प्रतिनिधि दल आया था? तो केरल के 28 लोग आए थे जो राजस्थान में पंचायती राज विभाग के द्वारा जो भी योजनाएं संचालित हो रही है उनका अवलोकन करने के लिए आए थे। आर्मी और एयरफोर्स के ब्लैक चार्जर ब्रिगेड द्वारा महाजन फायरिंग रेंज बीकानेर में कौन सा युद्धाभ्यास किया जा रहा है? दिसंबर के अंदर कौन सा किया गया था? तो ब्लैक स्ट्राइक किया था, ब्लैक स्ट्राइक किया गया था आर्मी और एयरफोर्स ने ब्लैक चार्जर ब्रिगेड द्वारा जो महाजन फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर। इस पर पहले भी अभ्यास किए गए हैं, जो मैंने 2 क्लासें अपलोड की उनके अंदर अच्छे से समझाया, देख लेना। 58वीं सीमा सुरक्षा बल दिवस के अवसर पर किस राष्ट्रपति के सेवा पदक से सम्मानित किया गया? किसे राष्ट्रपति के, या किस नहीं है, या किसे लिखा हुआ है, किसे राष्ट्रपति के सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो धर्मेंद्र पारेख, जो अजमेर से धर्मेंद्र पारेख है, उनको 58वीं सीमा सुरक्षा बल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने सम्मानित किया था सेवा पदक से। ठीक है, अगला क्या है, उदयपुर में आयोजित नेशनल चैंपियनशिप किसने जीती थी? तो उत्तर प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश ने उदयपुर में आयोजित नेशनल चैंपियनशिप जीती थी। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर खादी ग्रामोद्योग वर्ष 2022 का आयोजन कब से किया जा रहा है? तो 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक रामलीला मैदान जयपुर है, वहां पर राष्ट्रीय स्तर पर खादी ग्रामोद्योग वर्ष 2022 का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान के किस जिले में लोहे और तांबे के भंडार मिले? तो चांदगढ़ और भीलवाड़ा, जो भीलवाड़ा के अंदर चांदगढ़ नाम की जगह है वहां पर लोहे और तांबे के भंडार मिले हैं। आगे क्या, अजमेर में आना सागर झील के किनारे बने 7 अजूबे पर्यटन स्थल का शुभारंभ कब किया गया? तो 1 नवंबर 2022 को अजमेर में जो आना सागर पर 7 अजूबे बने हुए हैं, जो दुनिया के 7 इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है उनको एक जगह बनाया गया है, उनके मतलब छोटे पुतले टाइप बनाए गए हैं, तो वो 7 अजूबे हैं जिनको 7 वंडर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये अजमेर के अंदर 1 नवंबर 2022 को इनका उद्घाटन हुआ था, शुभारंभ हुआ था। इससे पहले जो 7 वंडर्स यानी 7 अजूबे कहाँ पर बने हुए? कोटा में बने हुए, आपको ध्यान रखना। अगला क्या, राजस्थान सब जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो जयपुर के अंदर राजस्थान सब जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन जयपुर में किया गया। अगला क्या, अगले पे चलते हैं, राजीविका द्वारा मिशन 100C प्रोजेक्ट के अंतर्गत किन बैंकों के साथ एमओयू साइन किया गया? तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक है और 17 जिलों के साथ एमओयू साइन किया गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जो राजीविका द्वारा मिशन 100C प्रोजेक्ट चल रहा है उसके अंदर एक तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, एक फिनो पेमेंट बैंक और 17 जिलों के साथ एमओयू साइन किया है। ठीक है, अगला क्या, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा किस तहसील को सूखाग्रस्त घोषित किया गया? तो पाली तहसील को, दिसंबर में पाली तहसील को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था। अगला क्या, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का कुलपति किसे बनाया गया? तो प्रोफेसर अरुण सिंह, जो प्रोफेसर अरुण सिंह है उनको स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया था। अगला क्या है, राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन प्रशिक्षण अभियान की शुरुआत कब की गई? तो 1 दिसंबर 2022 से राजस्थान में कृषि श्रमिक संबल मिशन प्रशिक्षण अभियान की शुरुआत की गई थी। अगला क्या, राजस्थान सरकार द्वारा विश्व एड्स दिवस की थीम क्या रखी गई? तो समानता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दिसंबर के अंदर राजस्थान सरकार ने जब विश्व एड्स दिवस मनाया था तो उसकी थीम रखी थी समानता। क्या रखी थी? समानता, आपको ध्यान रखना, समानता। अगला क्या है,
राजस्थान सरकार द्वारा विद्यार्थियों के कैरियर संबंधी मार्गदर्शन के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया? तो राजीव गांधी कैरियर पोर्टल। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान सरकार ने विद्यार्थियों को कैरियर संबंधी मार्गदर्शन देने के लिए राजीव गांधी कैरियर पोर्टल की शुरुआत की थी। हाल ही में राज्यपाल जो कलराज मिश्र रहे, उन्होंने पीस पैलेस ओम शांति मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? तो मुरलीपुरा जयपुर के अंदर। जो राज्यपाल है कलराज मिश्र, उन्होंने पीस पैलेस ओम शांति मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया था मुरलीपुरा जयपुर के अंदर। अगला क्या है? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल गोवा में राजस्थानी भाषा को किस शॉर्ट फिल्म का प्रदर्शन किया गया? जब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल गोवा में हो रहा था तो राजस्थानी भाषा की जो वॉशिंग मशीन मूवी है, वो शॉर्ट फिल्म है वॉशिंग मशीन, उसका प्रदर्शन किया था। ठीक है। हाल ही में सरदार शहर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में किसने जीत दर्ज की है? तो अनिल शर्मा, जो कांग्रेस से अनिल शर्मा है, उन्होंने वहां पर जो सरदार शहर के अंदर जो भी उपचुनाव हुए थे उनमें अनिल शर्मा जो कांग्रेस से उन्होंने विजय प्राप्त की थी। तो ये दिसंबर के अंदर हुए थे, तो ये दिसंबर के करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है? राजस्थान के किस जिले में पोटास के विपुल भंडार मिलने के संकेत मिले? पोटास कहाँ मिलने के संकेत मिले? तो बीकानेर और हनुमानगढ़। ये जो खनिज है उनके इतने क्वेश्चन आने का एक चक्कर है कि अभी आपने देखा होगा पिछले 5-6 महीनों से अपने खेतों पर, अपने घरों पर एक हेलीकॉप्टर टाइप उड़ रहा है, वो खनिज का परीक्षण कर रहा है। तो राजस्थान के अंदर किस जिले में पोटास के विपुल भंडार मिलने के संकेत हो? तो बीकानेर और हनुमानगढ़। ठीक है। अगला क्या है? अगले पे चलते हैं। उदयपुर में आयोजित G20 के शेरपा सम्मेलन में भारत के शेरपा कौन थे? तो अमिताभ कांत थे। आप जानते हैं अमिताभ कांत थे। जो उदयपुर के अंदर G20 के शेराब सम्मेलन हुआ था उसमें भारत के शेराब कौन थे? अमिताभ कांत। ठीक है। अगला क्या है? अलवर में सक्षम अलवर अभियान के तहत नारी चौपाल का आयोजन कब किया जाएगा? तो 6 दिसंबर से 31 जनवरी 2023 के बीच में। आपको ध्यान रखना अलवर में भी सक्षम अभियान चल रहा है। और एक सक्षम अभियान मैंने पहले पिछली क्लास में भी बताया था, जब जनवरी के अंदर पढ़ाया था, तो वो कौन से जिले में बताया था आपको बताना है। तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर ये सक्षम तो अलवर में, तो बिल्कुल एक सक्षम अलवर में भी चलता है। और अलवर में जो सक्षम अभियान चल रहा है उसके तहत जो नारी चौपाल है उसका आयोजन 6 दिसंबर से 31 जनवरी 2023 के बीच किया गया था। अगला क्या है? सेंट्रल टीवी डिवीजन के द्वारा टीवी की रोकथाम में उल्लेखनीय कार्य करने में किस राज्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूछा है और राजस्थान को दिया गया था। ठीक है। सेंट्रल टीवी डिवीजन के द्वारा टीवी के रोकथाम में उल्लेखनीय कार्य करने पर किस राज्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड दिया गया? तो राजस्थान को ध्यान रखना है। ईस्ट अफ्रीका में राजस्थानी संस्कृति को प्रमोट करने के लिए राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा किसे सम्मानित किया गया? तो निर्मला देवी। जो निर्मला देवी है उनको जो हमारे माननीय राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, उनको ईस्ट इंडिया अफ्रीका में राजस्थानी संस्कृति को प्रमोट करने के लिए जो राज्यपाल जी उन्होंने उनको सम्मानित किया था। ठीक है। अगला क्या? अगले पे चलते हैं। जेल प्रशासन की श्रेणी में तिनका तिनका इंडिया अवार्ड 2022 किसे दिया गया? तो पारस जांगीड़ को दिया गया। जेल प्रशासन की श्रेणी में तिनका तिनका इंडिया अवार्ड 2022 किसे दिया गया? पारस जांगीड़ को दिया गया। अगला क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में रास्तों की भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए रास्ता खोलो अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है? तो बीकानेर के अंदर। रास्ता खोलो अभियान कहाँ चलाया जा रहा है? बीकानेर के अंदर। रास्ता खोलो अभियान कहाँ चलाया जा रहा है? बीकानेर के अंदर। ये क्या है? जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो रास्तों की भूमि है उनको लोग दबा लेते हैं, उन पर मेड़ या अपनी चीजें रख देते हैं जिससे वो रास्ते बंद से आप ब्लॉक टाइप हो जाते हैं। तो उनको हटाने के लिए रास्ता खोलो अभियान बीकानेर में शुरू किया गया। आपको ध्यान रखना है। अगला क्या है? हाल ही में जारी रैंकिंग में सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। ज्योग्राफी में भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऊर्जा वाले चैप्टर में। तो हाल ही में जो रैंकिंग जारी है उसमें सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। अगला क्या है? उत्तराखंड में आयोजित 48वें जूनियर पुरुष नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो ये राजस्थान ने जीता था। हरियाणा को हराया था और राजस्थान ने ये जीता था। ध्यान रखना है आपको। अगले पे चलते। अगला क्या है? नाबार्ड के द्वारा बाजरे के उत्पाद बनने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत राजस्थान के किस जिले से की गई? तो सीकर में। नाबार्ड ने बाजरे से अलग अलग उत्पाद बनाने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था, वो सीकर से किया गया था। अगला क्या है? 10 दिसंबर 2022 को राज्यपाल कलराज मिश्र ने कौन से विश्वविद्यालय में संविधान पार्क और नवग्रह नक्षत्र वाटिका का शिलान्यास किया था? तो जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जो जयपुर है वहां पर 10 दिसंबर 2022 को राज्यपाल कलराज मिश्र ने संविधान पार्क और नवग्रह नक्षत्र वाटिका का शिलान्यास किया था। अगला क्या है? राजस्थान के किस शहर में सबसे पहले फेस रिकॉग्निशन कैमरे लगाए जाएंगे? तो भिवाड़ी अलवर के अंदर फेस रिकॉग्निशन कैमरे लगाए जाएंगे जो आपके फेस को कैप्चर करेंगे। तो राजस्थान में किस शहर में लगाए जा रहे हैं? भिवाड़ी अलवर के अंदर। आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर किस एकमात्र भारतीय को ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट चैंपियनशिप अवार्ड प्रदान किया जा रहा है? तो डॉक्टर कृति भारती, जो कि जोधपुर से। डॉक्टर कृति भारती हैं जो जोधपुर से, जिनको अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर जो एकमात्र भारतीय हैं उनको ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियनशिप अवार्ड दिया जाएगा। अगला क्या है? और इन्होंने काम क्या किया डॉक्टर कृति भारती ने? तो उन्होंने वैश्विक स्तर पर जो 12
वहाँ की कुप्रथा उनको मिटाने का आह्वान किया है। ठीक है, अगला क्या है, जोधपुर स्थित बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर का आईजी किसे बनाया गया, तो पुनीत रस्तोगी को बनाया गया। पुनीत रस्तोगी को जोधपुर में जो बीएसएफ है उसमें राजस्थान फ्रंटियर का आईजी बनाया गया। ठीक है, अगला क्या, राजस्थान देश में प्रधानमंत्री कौशल योजना में किस स्थान पर है। जो देश में प्रधानमंत्री कौशल योजना चल रही है उसमें राजस्थान का स्थान कौन सा, तो प्रथम स्थान है। आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का देश में प्रधानमंत्री कौशल योजना में भी प्रथम स्थान है। अगला क्या है, अगले पे चलते हैं। बांसवाड़ा में जिला प्रशासन द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित अन्य योजनाओं के भौतिक सत्यापन के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, तो सक्षम बांसवाड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जो मैंने आपको पहले बताया था। अब एक बांसवाड़ा में भी चलाया जा रहा है सक्षम अभियान, जो जिला प्रशासन के द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित अन्य योजनाओं के भौतिक सत्यापन के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जिन भी पेंशनधारियों की सत्यापन नहीं हो रुका है, वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, उनका वेरिफिकेशन इस अभियान के तहत करवाया जा रहा है। इसका नाम सक्षम बांसवाड़ा अभियान रखा गया है। अगला क्या है, नोबेल शांति पुरस्कार चैलेंज 2022 प्रतियोगिताएं में राजस्थान का किसका चयन किया गया, तो आशिरा विश्वास। आशिरा विश्वास का चयन नोबेल शांति पुरस्कार चैलेंज 2022 प्रतियोगिताओं के लिए किया गया है। अगला क्या है, कोप्तगिरी शिल्प में उत्कृष्ट कार्यों के लिए महिला श्रेणी में राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो श्यामलता गहलोत उदयपुर। ठीक है, श्यामलता गहलोत है ये। ठीक है, श्यामलता गहलोत है जो उदयपुर से, उनको कोप्तगिरी में उत्कृष्ट कार्यों के लिए महिला श्रेणी में राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्या, राजस्थान में किस रेलवे स्टेशन को ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है, जो रेलवे स्टेशन को दिया जा रहा है, राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, तो नागौर रेलवे स्टेशन को। जो नागौर का रेलवे स्टेशन है उसको राजस्थान के अंदर ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया जाएगा, बेस्ट ऊर्जा संरक्षण वाला रेलवे स्टेशन है वो। अगला क्या है, महिला अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार द्वारा 7 दिवसीय संभाग स्तरीय अमृत होट मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो बीकानेर के अंदर किया जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, महिला अधिकारिता विभाग है वो राजस्थान सरकार द्वारा 7 दिवसीय संभाग स्तरीय अमृता होट मेले का आयोजन बीकानेर में किया जा रहा है। अगला क्या है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण कार्य के लिए 115 करोड़ रुपए जारी किए, तो कोटा के अंदर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने इनकी घोषणा की थी दिसंबर में। अगला क्या है, हाल ही में आदि चित्र महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था, तो जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर आदि चित्र महोत्सव का जो आयोजन है वो दिसंबर में किया गया था। हाल ही में मैसेज इंडिया वॉशिंगटन 2022 का खिताब किसने जीता, तो सगुन अग्रवाल, जो बीकानेर से सगुन अग्रवाल है, उन्होंने मैसेज इंडिया वॉशिंगटन 2022 का खिताब जीता है। ठीक है, अगला क्या, अगले पे चलते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, लग रहा है कि आप सर जो पढ़ा रहे हैं अच्छे से पढ़ा रहे हैं, सारा में करंट अफेयर आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ही शानदार तरीके से, इससे अच्छा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं मिल नहीं सकता। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप चैनल को प्लीज़ लाल वाला बटन दबा के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल वाला आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, हमें मोटिवेशन मिलेगा। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर कोई चीज़ की कमी लगती है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं उसकी सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर सारी चीज़ें आपको एकदम अच्छी लग रही है, वेल डन लग रही है, तो आप मुझे कमेंट में बताना, तो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अगला क्या, हाल ही में जयपुर में आयोजित 33वें राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में राजस्थान में कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है। जो जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर 33वें राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता हुई थी, उसके अंदर जो राजस्थान है, जयपुर है, उसने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, अगला क्या, वर्ष 2023 में जोधपुर इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कब किया जाएगा, तो 20 से 23 मार्च 2023 को जोधपुर में किया जाएगा, जिसकी घोषणा दिसंबर में की थी, इसलिए ये अपन दिसंबर के करंट अफेयर में पढ़ रहे हैं। अगला क्या है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा नॉन शहडोल फ्लाइट का सैटेलाइट तकनीक गगन से एयरक्राफ्ट उतारने का सफल परीक्षण कहां पर किया गया, तो जो किशनगढ़ एयरपोर्ट अजमेर के अंदर है। इस तकनीक का उपयोग करने वाला भारत विश्व का चौथा देश है। ठीक है, भारत विश्व का चौथा देश है। राजस्थान के अंदर किस एयरपोर्ट पर किया गया, तो किशनगढ़ एयरपोर्ट अजमेर में किया गया। ठीक है, अगला क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा, तो 13 से 15 जनवरी 2023 बीकानेर के अंदर किया जाएगा। अगला क्या है, राजस्थान में बाल श्रम और बच्चों के दुर्व्यवहार पर रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, तो बाल अधिकारिता मंत्री होंगे। जो बाल अधिकारिता मंत्री होंगे वो राजस्थान में बाल श्रम और बच्चों पर जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं उनके रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा जो उच्च अधिकार प्राप्त समिति बनाई गई है, उनके अध्यक्ष होंगे बाल अधिकारिता मंत्री। अगला क्या है, राजस्थान के किस औद्योगिक क्षेत्र में डबल डेकर मालगाड़ी शुरुआत की जाएगी, तो भिवाड़ी अलवर। आपको पता है भिवाड़ी अलवर वैसे भी उद्योगों के लिए जाना जाता है, तो राजस्थान के अंदर जो भिवाड़ी अलवर का औद्योगिक क्षेत्र है वहां पर डबल डेकर मालगाड़ी शुरू की जाएगी। ठीक है, अगला क्या है, अगले पे चलते हैं। राजस्थान लघु उद्योग निगम ने वर्ष 2021-22 में कितने करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया, तो 5.27 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया। अगला क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 14 दिसंबर 2022 को राजस्थान के किस
रेलवे कारखाने को ऊर्जा संरक्षण 2022 का पहला पुरस्कार दिया गया, तो अजमेर रेल कारखाना। आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो सकता है, ध्यान रखना, दिसंबर के करंट अफेयर में ये बड़ा कंफ्यूजन है। अगर आपसे पूछे ना कि ऊर्जा बचाने के अंदर सबसे अच्छा रेलवे स्टेशन कौन सा था, प्रथम स्थान पर कौन सा था, तो वो था नागौर रेलवे स्टेशन। अब क्या पूछा, राजस्थान में किस रेलवे कारखाने को ऊर्जा संरक्षण 2022 का पहला पुरस्कार दिया गया, तो अजमेर रेल कारखाना है। ठीक है, यहाँ रेल कारखाने की बात की जा रही है। अगला क्या है, हाल ही में चर्चित जैन तीर्थ स्थल जो समेध शिखर है वो कहाँ पर स्थित है, अजमेर। मैंने सुजस के अंदर देखा था, जब दिसंबर का मैं सुजस देख रहा था, तो वहां पर जो जैन तीर्थ स्थल समेध शिखर है वो वहां पर चर्चा का विषय था, तो वो कहां पर है मैं आपको बता देता हूं, अजमेर में है। ठीक है, वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल के 6ठे संस्करण का आयोजन कहां किया जा रहा है, तो उदयपुर के अंदर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल के 6ठे संस्करण का आयोजन अजमेर के अंदर किया जा रहा है। अगला क्या है, राज्य सरकार के कार्यकाल में 4 वर्ष पूरे होने पर 4 दिवसीय राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी का आयोजन कहां किया गया, तो जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया गया। अगला क्या, 28 मई राजस्थान आवासन मंडल कर्मचारी खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया जा रहा है, तो जोधपुर के अंदर किया जा रहा है। अगला क्या है, पर्यटन मंत्रालय राजस्थान द्वारा इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2022 के तहत सिल्वर अवार्ड से किसको नवाजा गया, तो अक्षत दर्द माथुर और विपल बंसल को, दोनों को दिया गया है। पर्यटन मंत्रालय ने ये अवार्ड दिया है राजस्थान के द्वारा, जो इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2022 है उनके तहत उनको सिल्वर अवार्ड मिला है। किन किन को, अक्षत दर्द माथुर और विपल बंसल को। अगला क्या है, अगले पे चलते हैं। जल शक्ति मंत्रालय पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत राजस्थान के किस जिले का चयन किया गया, तो सिरोही जिले का चयन किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जल शक्ति मंत्रालय पेयजल एवं स्वच्छता जो विभाग के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चल रहा है उसके तहत राजस्थान के जो सिरोही जिले है उसका चयन उसमें किया गया है। अगला क्या है, महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय एवं रूपटॉप के सहयोग से चौथे जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया, तो आपको पता है सिटी पैलेस जयपुर के अंदर किया गया। हाल ही में कोटा की मदर टेरेसा कही जाने वाली समाज सेविका का निधन हो गया, उसका नाम क्या है, तो प्रसन्ना भंडारी। प्रसन्ना भंडारी कोटा की है और उसको कोटा की मदर टेरेसा के नाम से कहा पुकारा जाता है। इनका भी हाल ही में दिसंबर में निधन हो गया था। तो ये दिसंबर करंट अफेयर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना है। रोहट पाली में 4 से 10 जनवरी 2023 तक आयोजित होने वाले 18 अंतर्राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी की थीम क्या रखी गई है, शांति के साथ प्रगति। तो इसके अंदर 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो रोहट पाली के अंदर 4 से 10 जनवरी 2023 के बीच में 18वीं अंतर्राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन किया गया था, जिसकी थीम रखी गई थी शांति के साथ प्रगति। क्या रखी गई थी, शांति के साथ प्रगति। अगला क्या, अगले पे चलते हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से जुड़ी सूचनाएं एवं जानकारियों के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया, तो सुजस मोबाइल ऐप। आपको पता है वैसे सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की एक पत्रिका आती है मासिक जिसका नाम है सुजस। ठीक है, उसी प्रकार उसको ऑनलाइन एक ऐप के माध्यम से लॉन्च किया गया जिसका नाम भी यही रखा गया है, सुजस मोबाइल ऐप। अगला क्या है, संस्कृति युवा संस्थान जयपुर द्वारा वर्ल्ड हेल्थ बैलेंस फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया, तो जयपुर के अंदर किया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत वर्ष 2021-22 में प्रशिक्षण पाने वालों में राजस्थान किस स्थान पर रहा, तो 5वें स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 2021-22 के अंदर जिन जिन लोगों का प्रशिक्षण हुआ उन लोगों की संख्या देखी जाए तो राजस्थान का उसमें 5वां स्थान रहा है। राजस्थान के कितने ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना की जाएगी, तो 227। राजस्थान के 227 ग्राम सेवा सहकारी समिति के केंद्र है जहां पर कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना की जाएगी। अगला क्या है, अगले पे चलते हैं। ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा किस होटल को बिल्डिंग होटल श्रेणी में राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2022 दिया गया, तो रामबाग पैलेस जयपुर में। आपको 3 चीजें बताई मैंने, एक तो अजमेर में बताया है, वहां पर तो मैंने बताया जो रेल बनने का कारखाना है वहां पर ऊर्जा का सबसे ज्यादा संरक्षण हुआ है उनको अवार्ड मिला है। एक आपको मैंने रेलवे स्टेशन बताया वो नागौर बताया था, और एक मैं आपको होटल बता रहा हूँ ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा किस होटल को बिल्डिंग होटल श्रेणी में राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2022 दिया गया, तो रामबाग पैलेस जयपुर में। हाल ही में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को हाउसिंग श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया, तो स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया। ठीक है, स्कॉच गोल्ड अवार्ड है वो किसको दिया गया, तो हाउसिंग बोर्ड को दिया गया। हाउसिंग जो श्रेणी है उसमें उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उनको स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया। महिला एवं बाल विकास श्रेणी में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को कौन सा अवार्ड दिया गया, तो स्कॉच सिल्वर अवार्ड। तो स्कॉच सिल्वर अवार्ड तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को दिया गया, और जो हाउसिंग बोर्ड है उसको स्कॉच गोल्डन अवार्ड दिया गया क्योंकि उन्होंने हाउसिंग श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य किया था। अगला क्या है, महिला सशक्तिकरण के लिए राजस्थान के किस जिले में जैसान शक्ति कार्यक्रम शुरू किया, तो जैसान शक्ति कार्यक्रम दिसंबर में जैसलमेर में शुरू हुआ था। जैसलमेर को अपन जैसाना बोलते हैं और वही जैसान शक्ति है, आप जान गए होंगे। अगला क्या है, जयपुर हाईकोर्ट बेंच में इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन विद विजय प्रोग्राम की लॉन्चिंग किसके द्वारा की गई थी, तो पंकज मित्तल के द्वारा। आपको पता है पंकज मित्तल राजस्थान में क्या है क्या नहीं है, कमेंट बॉक्स में बताना, बाकी को पता चल जाएगा। देश का पहला बीएसएफ थीम पार्क कहाँ बनाया गया, तो बीएसएफ जो थीम पार्क है वो जैसलमेर के अंदर बनाया गया। आपको पता है दुर्बल बीमारियों से ग्रस्त बच्चों और वयस्कों के लिए
क्राउड फंडिंग के लिए किस सरकार ने किस पोर्टल को लॉन्च किया? जो दुर्बल बीमारियों से जो ग्रसित बच्चे हैं या कोई वयस्क है उनके लिए क्राउड फंडिंग यानी लोगों से पैसा जमा करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक पोर्टल बनाया। वो कौन सा पोर्टल है? तो राज संबल पोर्टल है। उस पोर्टल का नाम रखा गया है राज संबल पोर्टल। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? 21 से 30 दिसंबर 2022 तक शिल्प ग्राम उदयपुर में शिल्प ग्राम उत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के द्वारा। और उसका उद्घाटनकर्ता कौन है? आपको पता है, राज्यपाल होते हैं। और राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। तो आपको ध्यान रखना है 21 से 30 दिसंबर 2022 तक शिल्प ग्राम जो उदयपुर है उसके अंदर जो शिल्प ग्राम उत्सव उसका आयोजन किसने किया था? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक जो केंद्र है उदयपुर उसके द्वारा किया गया था। और उसके उद्घाटनकर्ता थे राज्यपाल कलराज मिश्र। आपको एक फैक्ट बता देता हूं, जो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है उनके मुख्य भी राज्यपाल ही होते हैं। अगला क्या है? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के द्वारा 30वीं दीक्षांत समारोह में किस भारतीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी को डी.लिट की उपाधि प्रदान की गई थी? तो देवेंद्र झांझड़िया। देवेंद्र झांझड़िया किस खेल से संबंधित है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ। अगला क्या है? 19 दिसंबर 2022 को किसे 1971 के लोंगेवाला युद्ध के नायक का निधन हो गया था? तो आपको पता है 19 दिसंबर 2022 को ये सोशल मीडिया पर बहुत चर्चित रहे थे, जिनका 1971 के अंदर जो लोंगेवाला युद्ध हुआ था उनके वो नायक रहे थे भैरव सिंह राठौड़। शेरगढ़ जोधपुर के हैं, शेरगढ़ जोधपुर के भैरव सिंह राठौड़ हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राजस्थान के किस संस्थान को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेड दिवस घोषित किया था? तो एम्स जोधपुर को। अगला क्या है? मटेरियल्स रिसर्च एवं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो आईआईटी जोधपुर में किया जा रहा है। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल 2023 के लिए पोर्टल का शुभारंभ किसने किया था? तो अशोक चांदना, जो कि खेल मंत्री, उन्होंने राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल 2023 के लिए पोर्टल का शुभारंभ किया था। अगला क्या है? इसके तहत कुल 7 जो अपने राजीव गांधी खेल है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। राजीव गांधी जो शहरी ओलंपिक हुए थे ना उसके अंदर 7 खेल आयोजित थे। कौन कौन से थे? पूछ सकते हैं कौन सा नहीं था। तो आपको ध्यान रखना, एक तो कबड्डी था, एक टेनिस बॉल क्रिकेट थी, एक वॉलीबॉल थी, एक फुटबॉल थी, एक बास्केटबॉल थी, एक एथलेटिक्स थी और एक खो खो थी। एथलेटिक्स और खो खो। ठीक है, ध्यान रखना है। जयपुर एयरपोर्ट के बाद राजस्थान के किन 2 एयरपोर्टों को निजी फर्म को दिया जाएगा? तो उदयपुर एयरपोर्ट और जोधपुर एयरपोर्ट। जो उदयपुर एयरपोर्ट और जोधपुर एयरपोर्ट है उनको भी अब निजी हाथों में दिया जाएगा, निजी फर्मों को दिया जाएगा। अगला क्या? पशुओं के हरे चारे के रूप में काम आने वाला हरे रंग का शैवाल कौन सा है? तो एजोला। एजोला है वो पशुओं के चारे के रूप में काम आता है, हरे चारे के रूप में। शैवाल एक प्रकार का। हाल ही में जो गैस त्रासदी के कारण चर्चित भूंगरा गांव है राजस्थान के किस जिले में? तो जोधपुर के अंदर है। दिसंबर के अंदर वहां पर एक भयंकर गैस त्रासदी हुई थी। एक कोई विवाह का समारोह चल रहा था जिसके अंदर कोई एक गैस सिलेंडर फटने की वजह से बहुत ही खतरनाक त्रासदी हुई थी। तो हाल ही में गैस त्रासदी के कारण चर्चित भूंगरा गांव राजस्थान के किस जिले में? तो जोधपुर जिले का। हाल ही में पोर्ट्रेट आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? तो ऋषिका करोली। जो ऋषिका है करौली से, ऋषिका करोली को पोर्ट्रेट आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? केंद्रीय साहित्यिक अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा का सर्वोच्च पुरस्कार 2022 में किसे दिया जाएगा? तो कमल रंगा बीकानेर। ठीक है, जो कमल रंगा बीकानेर है उनको केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा का सर्वोच्च पुरस्कार 2022 दिया जाएगा। अगला क्या है? राजस्थान का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर कहां बनाया जाएगा? तो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर के अंदर। जो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर है वहां पर राजस्थान का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा। अगला क्या है? अगले पे चलते हैं। 22 दिसंबर 2022 को राजस्थान लोक सेवा आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 74वां। आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना, राजस्थान लोक सेवा आयोग का स्थापना दिवस कब आता है? 22 दिसंबर को आता है। और जो 22 दिसंबर 2022 थी उस टाइम जो लोक सेवा आयोग है उनको 74 साल स्टेब्लिश हुए हो गए थे, तो 74वां स्थापना दिवस मनाया गया था। अगला क्या? शिल्प ग्राम उत्सव उदयपुर में डॉक्टर कमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो दिलीप भट्ट जयपुर एवं भगवान दास पटेल अहमदाबाद। तो दिलीप भट्ट जयपुर से हैं, भगवान दास पटेल अहमदाबाद से। दोनों को शिल्प ग्राम उत्सव के अंदर उदयपुर के अंदर जो शिल्प ग्राम उत्सव हुआ था उसमें डॉक्टर कमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था। अगला क्या है? 18वीं जयपुर ज्वेलरी शो का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो जेईसीसी जयपुर, जेईसीसी कॉलेज है जयपुर के अंदर, वहां पर 18वीं जयपुर ज्वेलरी शो का आयोजन किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? इसके आगे है केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा राजस्थानी भाषा का अनुवाद पुरस्कार 2022 किसे दिया जाएगा? तो मदन गोपाल लड्डा को उनकी कृति अखूट तसलों के लिए। यह गुजराती उपन्यास है जो अखो प्रांत का राजस्थानी अनुवादन है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है केंद्रीय साहित्यिक अकादमी के द्वारा राजस्थानी भाषा का अनुवाद पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? मदन गोपाल लड्डा को। ठीक है, अगला क्या है? हाल ही में एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया की 91वीं एनुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पर किया गया? तो बिरला ऑडिटोरियम जयपुर के अंदर। ठीक है, जो एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया है उसकी 91वीं एनुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और वो कहां किया गया था? बिरला ऑडिटोरियम जयपुर। IM शक्ति उड़ान योजना के तहत राज्य सरकार
के द्वारा किशोरियों और महिलाओं को प्रति महीने कितने सैनिटरी पैड निःशुल्क दिए जाएंगे? तो 12 सैनिटरी पैड निःशुल्क दिए जाएंगे। मुझे आप पे विश्वास था, आप कमेंट करोगे, नहीं तो मैंने ही आगे बता दिया है। आगे चलते हैं। क्या राज्य सरकार द्वारा प्रियदर्शनी इंदिरा महिला शक्ति निधि का गठन कितने रुपए से किया गया? तो 1000 करोड़ रुपए। 1000 करोड़ रुपए से राज्य सरकार ने प्रियदर्शनी इंदिरा महिला शक्ति निधि का गठन किया था। ठीक है। हाल ही में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो वैभव गहलोत को बनाया गया। ये दूसरी बार बने, पिछली बार भी यही थे, अशोक गहलोत के बेटे हैं वैभव गहलोत, जिनको राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया। अगला क्या है? जयपुर ज्वेलरी शो में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो आपको पता है जयपुर ज्वेलरी शो कहाँ पर हुआ था? जेईसीसी जयपुर के अंदर हुआ था। और इसके अंदर जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो विमल चंद सुराणा को दिया गया था। विमल चंद सुराणा को दिया गया था। इंपॉर्टेंट है। 23 दिसंबर से 1 जनवरी 2023 तक जयपुर में राष्ट्रीय अमृता हाट का आयोजन कहाँ किया गया? तो जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में किया गया था। 23 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक जयपुर के अंदर राष्ट्रीय अमृता हाट का आयोजन किया गया था। अगला क्या? राजस्थान के चर्चित खिलाड़ी शालिनी पाठक का संबंध किस खेल से है? तो कबड्डी से संबंधित है शालिनी पाठक। आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, खिलाड़ियों में भी ये पूछ सकती है। ठीक है। भारत में पहली बार किस संस्था द्वारा निःशुल्क फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया? तो आईआईएम उदयपुर। आईआईएम उदयपुर के द्वारा भारत में पहली बार निःशुल्क फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते, आगे क्या है? ऑनलैंड क्षेत्र में खनिज तेल उत्पादन में राजस्थान देश में किस स्थान पर है? ऑनलैंड का मतलब है केवल जमीन पर, पानी में नहीं। ऑनलैंड क्षेत्र में खनिज तेल उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। 25 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक साथ कितनी 108 एम्बुलेंस का लोकार्पण किया था? तो 167 नई एम्बुलेंसें 25 दिसंबर को राज्य को समर्पित की थी अशोक गहलोत ने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा गरीब परिवारों को कब से एलपीजी सिलेंडर 500 प्रति यूनिट से दिए जाने की घोषणा की है? तो 1 अप्रैल 2023 से, और इसके बजट में भी घोषणा कर दी है। मैं भी बाल सरपंच अभियान के तहत राज्य स्तरीय बाल सरपंच अधिवेशन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो जयपुर के अंदर किया गया। मैं भी बाल सरपंच अभियान है, उसके तहत राज्य स्तरीय जो बाल सरपंच अधिवेशन है उसका आयोजन जयपुर में किया गया। ठीक है। अगला क्या है? वित्तीय वर्ष 2021-22 में आर्थिक विकास दर के मामले में राजस्थान देश में किस स्थान पर रहा? तो दूसरे स्थान पर रहा, 11.04 की विकास दर के साथ। दिसंबर 2022 के अंदर, ये 2022 के अंदर दिसंबर में डाटा आए थे कि वित्तीय वर्ष जो 21-22 का गया है उसमें आर्थिक विकास दर के मामले में राजस्थान देश के अंदर कहाँ पर है? तो राजस्थान ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है और दूसरे स्थान पर है। आगे चलते, आगे क्या? मध्य प्रदेश द्वारा राजस्थान सरकार को डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया? तो इफेक्टिव गवर्नमेंट कम्युनिकेशन अवार्ड। जो मध्य प्रदेश सरकार है उसने राजस्थान सरकार को डिजिटल मीडिया के क्षेत्र के अंदर जन कल्याणकारी जो योजनाएं थी उनको आम जन तक पहुंचाने के लिए एक अवार्ड दिया था, जिसका नाम है इफेक्टिव गवर्नमेंट कम्युनिकेशन अवार्ड। ठीक है। किस सरकार ने दिया था? मध्य प्रदेश सरकार ने। किसको दिया था? राजस्थान सरकार को। अगला क्या है? राजस्थान के किस जिले में स्ट्रेस सिटी पार्क बनाया जा रहा है? तो कोटा जिले के अंदर। और सिटी पार्क कहाँ बना है? अगर सीधा सीधा सिटी पार्क पूछ ले, सिटी पार्क कहाँ है? तो मानसरोवर जयपुर के अंदर है। अगला क्या है? थाईलैंड में आयोजित 39वीं अंतरराष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो प्रिया सिंह बीकानेर। जो प्रिया सिंह बीकानेर है उसने थाईलैंड में जो 39वीं अंतरराष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता हुई थी उसके अंदर गोल्ड मेडल जीता था। अगला क्या है? जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 16वें संस्करण का आयोजन कब किया जाएगा? तो 19 से 23 जनवरी 2023 के बीच में किया जाएगा। आगे क्या है? राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के युवाओं के विदेशों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए कौन सी योजना चलाएगी? तो आपको पता है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना चलाएगी। इसके तहत 200 विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा हर साल और महिला विद्यार्थियों के लिए 30% की सीटें आरक्षित की गई थी। अगला क्या है? 15वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालक एवं बालिका रोल बॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? रोल बॉल प्रतियोगिता का आयोजन जो 15वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालक और बालिकाओं की रोल बॉल प्रतियोगिता थी वो एसएमएस स्टेडियम जयपुर में पूर्ण हुई थी। कहाँ हुई थी? एसएमएस स्टेडियम जयपुर में। अगला क्या है? शरद महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो माउंट आबू सिरोही के अंदर। माउंट आबू सिरोही में शरद महोत्सव 2022 का आयोजन किया जाएगा। अगला क्या? हाल ही में राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 में कार्यशाला रिपोर्ट का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो जाहिद खान के द्वारा। जाहिद खान के द्वारा राष्ट्रीय की जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2020 उसकी कार्यशाला पोर्टल का विमोचन किया गया है। जिंदल अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाया जाएगा? तो लंगड़ी आवास जयपुर के अंदर जो अपने जयपुर का जो वेस्ट है उस वेस्ट को वहां पर ले जाएंगे और उस वेस्ट को टो एनर्जी प्लांट लगाएंगे, उनसे एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तो कहाँ पर लगाई जाएगी? वो लंगड़ी आवास जयपुर के अंदर। हाल ही में विमोचन राजस्थानी पुस्तक उम्रदान लालच के रचनाकार कौन थे? तो डॉक्टर
गज सिंह राजपुरोहित, डॉक्टर गज सिंह राजपुरोहित की पुस्तक है कौन सी, उम्रदान लालच। ठीक है, अगले क्या है, हाल ही में राष्ट्रीय अटल सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो अनुज माथुर को। अनुज माथुर को हाल ही में अटल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो राजस्थान के। अगला क्या है, हाल ही में टाटा पावर का स्वतंत्र डायरेक्टर किसे बनाया गया, तो राजीव मेहश्री को बनाया गया, जो पूर्व मुख्य सचिव रहे हैं राजस्थान को, उनको हाल ही में जो टाटा पावर है उनका स्वतंत्र डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। ध्यान रखना है, हाल ही में वुमेन इकोनॉमिक्स फोरम की ओर से लीडर ऑफ डिकेड सम्मान से राजस्थान सरकार के किस मंत्री को नवाजा गया, तो अशोक चांदना जो खेल मंत्री है उनको वुमेन इकोनॉमिक फोरम की ओर से लीडर ऑफ डिकेड सम्मान से राजस्थान सरकार के जो मंत्री है उनको नवाजा गया था, जिनका नाम है अशोक चांदना। ठीक है, खेल मंत्री आप जानते हो। कर्मचारी संगठनों की मांगों के अध्ययन और विश्लेषण के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई, तो खेमराज चौधरी। खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में कर्मचारी संगठनों की मांगों के अध्ययन और विश्लेषण के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। अगला क्या, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो प्रिया सिंह मेघवाल। प्रिया सिंह मेघवाल को सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, चलिए ये दिसंबर का करंट अफेयर है, ये कंप्लीट करंट अफेयर है। दिसंबर के अंदर मैंने एक एक दिन का करंट अफेयर पहले लिखा है खुद ने, उसके बाद मैंने आपको इसमें से सारा करंट अफेयर मैंने आपको करवाया। ये पढ़ लेना, आपको दिसंबर में से एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जनवरी की क्लास मैंने ऑलरेडी इसी यूट्यूब चैनल पर जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर मैंने अपलोड कर रखी है, तो प्ले लिस्ट सेक्शन में जाना, वहां पर आपको वो भी मिल जाएगी। और नवंबर की आ गई है, तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी का करंट अफेयर यहाँ पर खत्म होता है। उसके बाद 3 महीने का जो करंट अफेयर है वो आजकल में आ जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल वाला आइकन जरूर दबाना, जिससे क्लास आते ही आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओ, हर जगह आप इसको वायरल करने की कोशिश करो। इसके अलावा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आपको क्या क्या चीज़ें और चाहिए। जैसे आपको मान लो कि अभी एग्जाम है सामने, कोई भी एग्जाम है, उससे रिलेटेड आपको अगर कोई भी टॉपिक कहीं भी आपके पकड़ में नहीं आ रहा तो आप मुझे बताओ, मैं आपको उसको नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी नई सेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।